हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमित ट्रेडिंग में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में आईपीओ लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए एक यहाँ पे खुशखबरी है। एक आपको बहुत जल्द एक आईपीओ देखने को मिलेगा एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपीओ आपको देखने को ये बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आज जो है इस कंपनी का हम लोग पूरा जो है यहाँ पे रिव्यू करेंगे और लास्ट में अपने जानेंगे क्या ये यहाँ पे आईपीओ अप्लाई आप कर सकते हैं कि आईपीओ में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने जानेंगे और इस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कंपनी का पूरा डेटा अपने यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आईपीओ देखिए, आईपीओ अगर आप लगाते हैं अलॉटमेंट नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कंपनी अच्छी है तो आप लिस्टिंग के बाद भी इसको बाइंग कर सकते हैं एक अच्छे प्राइस पे और वहां से एक अच्छा गेन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं एडवांस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के नाम से कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रहा है। अब ये फाइनेंस के नाम से आप समझ गए होंगे कंपनी जो टोटल फाइनेंशियल सर्विसेज से बिलोंग करती है। अब देखिए कंपनी क्या करती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें अपने समझेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एडवांस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड जो है इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मतलब बैंकिंग फाइनेंस नहीं करती है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसको हम लोग एनबीएफसी के नाम से जानते हैं। एन मतलब आपका जो लोग नए हो गए उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एनबीएफसी मतलब हो गया नॉन, बी मतलब हो गया बैंकिंग और फाइनेंस मतलब हो गया फाइनेंस और सी मतलब हो गया यहाँ पे कंपनी। यानी कि जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एडवांस फाइनेंस लिमिटेड जो है यहाँ पे लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। किसको करता है वो आप यहाँ समझ लीजिए। इंडिया में जो है स्टूडेंट जो होते हैं, मतलब जो लोग एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर उनको कहीं से फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे क्या करता है ये उसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि किसी भी स्टूडेंट से जो यहाँ पे किसी प्रकार का मतलब जो है पेपर वर्क ये बहुत ज़्यादा नहीं कराता है और 100% जो है यहाँ पे फाइनेंस करता है पूरे पेमेंट का। तो ये एक अच्छी चीज़ है। समझने की कोशिश करते हैं कि एनबीएफसी के साथ साथ ये क्या चीज़ देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझने को यहाँ पे मिलेगा। वो क्या चीज़ है वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपनी ऑपरेटर अक्रॉस इंडिया एज मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर लीडिंग टू स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विथ यहाँ पे देख सकते हैं मेजर एजुकेशनल हब्स इन इंडिया। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया में स्टूडेंट्स के साथ साथ जो इंस्टीट्यूट को भी पैसा प्रोवाइड करती है अपने चीज़ों को डेवलप करने के लिए। साथ में इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो स्टूडेंट को भी पैसा यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एक लीडिंग कंपनी है इंडिया में और ये बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में जो इस तरीके का काम ये यहाँ पे कर रही है। अब कुछ चीज़ यहाँ पे समझने की आप कोशिश करिएगा कि ये जो है जैसे निजी शैक्षिक संस्था जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशनल संस्था है, कुछ वहाँ पे डेवलप करना है तो उनको भी ये जो है फाइनेंस के रूप में अपना चीज़ें प्रोवाइड करती है और फंड यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, कंपनी जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कंपनी है यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के तहत जो है कंपनी कारोबार करती है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कारोबार करते हुए। और कंपनी जो है पूरे भारत में काम करती है और छात्रों और शैक्षिक संस्थाओं जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो एजुकेशन ग्रहण कराते हैं, संस्थाओं को ऋण देने का काम जो है कंपनी प्रॉपर तरीके से करती है। वो भी चैनल के वितरण नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख शैक्षिक केंद्रों पे सारे चैनलों को ये पैसा प्रोवाइड करती है। और भारत में कम से कम 545 स्थानों पर कंपनी जो है अपने सेवाएं दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एज ऑफ मार्च 31, 2024 द कंपनी सर्विसेज 545 लोकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है यहाँ पे क्या है 545 स्थानों पर जो है सेवाएं प्रदान कर रही है। और
यहाँ पे क्या है कि ब्रांच जो है इसका वो 19 ब्रांचेस ऑलरेडी कंपनी जो है यहाँ पे रनिंग कर रही है। और कार्यालय मतलब और 215 यानी कि नेटवर्क देखा जाए, शाखा अगर इसका देखा जाए तो 215 स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम इसके पास है। मतलब मजबूत टीम नेटवर्क जो है इसका 215 है। और 31 मार्च 2024 तक की अगर बात की जाए तो 120 सक्रिय शिक्षा सलाहकार और एग्रीगेटर यहाँ पे कंपनी के पास मौजूद हैं, जिसको हम एजेंट के रूप में जान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 452 डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स इसके पास कंपनी के पास मौजूद हैं जो इस कंपनी में कार्यरत हैं, और 320 सक्रिय सलाहकार। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कंपनी जो 320 से ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव एजुकेशनल एडवाइजर इस कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो ये डिजिटल मार्केटिंग के तहत लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ डिटेल्स हो गए कंपनी के बारे में जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी था। कुछ चीज़ें और समझते हैं कंपनी का यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स लोन कंपनी प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स लोन्स यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से प्रोवाइड होती है। वी हेल्प स्टूडेंट्स फंड अप टू 100%, यानी कि ऑफ द कॉस्ट स्टडी एंड लिविंग अबॉर्ड। तो यहाँ पे क्या समझने को मिल रहा है कि अगर आप MBA या किसी अच्छे हाईटेक अगर एजुकेशन ग्रहण करना चाहते हैं, वहाँ पे जो है अगर आपका 1 लाख रुपए लग रहा है कहीं पे, तो 1 लाख रुपए पूरा ये कंपनी आपको फाइनेंस के रूप में प्रोवाइड करेगी। और इस तरीके से जो है ये कंपनी जो है आपको पूरा का पूरा लोन जो है फुलफिल करती है, आपको फाइनेंस के रूप में आपको देती है कंपनी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। IPO का जो डेट है अभी वो आया नहीं है। जैसे ही आएगा मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा, साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट आपको मिलेगी। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 रुपये पर शेयर का रखा गया है। और प्राइस अभी कंपनी का नहीं आया, तो प्राइस जैसे भी आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा यहाँ पे। और दूसरे क्या यहाँ पे समझ सकते हैं आप, बात करें अगर इशू साइज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3500 करोड़, ये यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर फ्रेश इशू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश इशू यहाँ पे मतलब 1000 करोड़ का फ्रेश इशू कंपनी जो है यहाँ पे लाने वाली है। साथ में अगर देखें तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल जो इस कंपनी का है वो 2500 करोड़ रुपए की ऑफर फॉर सेल होने वाली है। लिस्टिंग की अगर बात करें तो कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों साइड में लिस्टिंग करेगा। अब कंपनी की कुछ बात करते हैं फाइनेंशियल जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए समझना, ये कॉलम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 23। तो 23 में अगर इसकी टोटल एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेट्स में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बात करें रिवेन्यू का, तो रिवेन्यू में भी एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। प्रॉफिट ऑफ टैक्स में भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, और नेटवर्थ में भी एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे डेटा फाइनेंशियल के हिसाब से अपने को बेटर मिल रहे हैं देखने को। कुछ चीज़ें और यहाँ पे आप समझते चलिए। साथ में नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि रिजर्व की बात करें तो रिजर्व जो है यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो कंपनी में रिजर्व भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ब्राउजिंग की बात करें तो ब्राउजिंग भी यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल अगर ये हम लोग इसका फाइनेंशियल देखा जाए तो ओवरऑल जो है अपने ये गुड मान के चल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि IPO एक बार आने दीजिए। आने के बाद जो है इसका 2 डेज़ का हम लोग वेट करेंगे। 2 डेज़ के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि IPO में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। और जैसा भी होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को अपडेट कर देंगे दोस्तों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।